Hello everyone and welcome to our channel. आज आम स्टार्ट करवा भूगोलर जोटा प्रथम अध्याय थिला तार सेकंड पाठ भारतर प्राकृतिक विभाग। भारत रे केमती आमर जो विभिन्न प्रकार भूरूप देखा जाउची तार श्रेणी विभाग करवा। को जगह रे को राज्य रे केउ प्रकार भूरूप हमकु देखिबा को मिले आउ से सब रिलेटेड आम आज स्टडी करवा। भारतर भूरूप सृष्टि इतिहास टिके जानिदेबा। जमी आम इतिहास जाने भूगोल भी जाने भारत बहुत प्राचीन। भारतर विभिन्न भाग में भिन्न भिन्न प्रकार भूरूप देखा जाए। आमर पर्वत भी देखा जाउची, मालभूमि, समतल भूमि, मरुभूमि, द्वीपपुंज यहीपरि भाव आमर भिन्न भिन्न प्रकार भूरूप देखा जाउची। कह जाए ना जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं मरते, ता अर्थ कौन? आम भारत में सब प्रकार आम नेचुरल ब्यूटी देखी पारे। से तुम जदि कहच पहाड़ कहच से तुम देखा पाच, आम स्नोफॉल देखा चाहो से पाच, तुम एपटे समुद्र देखा चाहो से पाच, भारत महासागर आम दक्षिण भाग रोचे से तुम देखा पाच। तो सब प्रकार आम पाखे सुविधा रोचे, भूरूप आम रोचे। तो ये समस्त भूमि रूप केवल अवक्षेप एवं अवक्षेपण प्रक्रिया द्वारा संभव हुई ना। केतेक भूरूप कौन है भू अभ्यंतर आलोडन होगा द्वारा सृष्टि होची। जो प्लेट टेक्टोनिक्स आम पढ़े से समय पढ़ा ता द्वारा भारतीय उपमहादेश वर्तमान भूरूप किभली आज अवस्था को आसी से संबंध में जानवा हेले भूत्वक्र शिला एवं यार सृष्टि और संरचना विषय आमको अध्ययन करने को हेबा। तो ये जो भूत्वक विषय आम पढ़ुचे, आम जो पृथ्वी रहा जो पृष्ठ विषय पढ़ुचे से आम भू विज्ञान कही था एवं एथि संपृक्त वैज्ञानिक मान भूविज्ञानी जियोलॉजी एंड जियोलॉजिस्ट कह। तो जियोलॉजिस्ट मान काम कौन? तुम देखो विभिन्न प्रकार शिला रोची तार जहाँ स्टडी रोची तार रिलेटेड जहाँ भी स्टडी रहा, पृथ्वी भूपृष्ठ रहा तार रिलेटेड स्टडी रहा, यही सब रिलेटेड आमर रिसर्च जो मैंने कर जियोलॉजिस्ट कहचे। बर्तमान जानिया महादेशीय संचलनवाद। बहुत वर्ष पूर्वे भूविज्ञानी मैंने जहाँ कहते बहुत वर्ष पूर्वे पाखापाखि 300 नियुत वर्ष पूर्वे आज आम जो 7टा महादेश देखुचे से परस्पर सहित संलग्न होते एवं से विशाल महादेश नाम थिला पांजिया। पांजियार उत्तर भाग को आम लरेसिया कहते आंग्रालैंड कहते, पांजियार दक्षिण भाग को आम कहते गंडवाना लैंड। यहाँ तुम मैंने क्लास 7 रे बोधे पढ़ी देथिबो। उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप एवं हिमालय पर्वत उत्तरस्थ एशियार अधिकांश भाग आम रही आंग्रालैंड अंश थिला। गंडवाना लैंड अंश कौन थिला? दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, मालागासी, आरब एवं उपद्वीपीय भारत जो आम देखुचे दक्षिण भारत रोचे, उपद्वीपीय भारत जो रोचे सेटा आमर गंडवाना लैंड पार्ट थिला। आ जोटा उत्तर भारत देखुचे सेटा थिला आंग्रालैंड पार्ट। यार डिफरेंस तुम जो भारत में देखिपर हिमालय देख दक्षिण जितक पर्वत अच्छा से भितर कंपेरिजन कले जापर। दक्षिण बहुत नदी मान विषय पढ़, उत्तर बहुत नदी मान विषय पढ़ से तुम जापर। गंडवाना लैंड आंग्रालैंड भितर डिफरेंस कौन, केमती भारत में विभिन्न प्रकार जीवजंतु जो मान सिमिलारिटी रोची आमर माडागास्कर रोथुवा जीवजंतु सहित कहीं सिमिलारिटी रोची ये सब आम महादेशीय संचलनवाद आसी अच्छी। यहाँ केमती स्टडी कले ना जिते आगुरी कौन थी ना बहुत वर्ष पूर्व कौन थी किसी एत टेक्नोलोजी डेभलप हो नाला, लोक मैंने गोटे देश आ गोटे देश जापार ना। धीरे 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 टेक्नोलोजी जो डेभलप है जो मैप टाक संपूर्ण भाव में ड्र करवा स्टार्ट कले तो पैटर्न से जना पड़ा जमी आम जिक्सा पजल सॉल्व करे गेम खेले जिक्सा पजल आम सॉल्व करे से टाइप आम जो वर्ल्ड मैप देखते ठीक से भाया देखा जाए। से आमर यही महादेशीय संचलनवाद थ्योरी आसला। परवर्ती समय कौन है पांजिया आमर खंडा विखंडित हो गला। विखंडित भाग गुड़िक परस्पर ठार अलग हो जाए आज महासागर महादेश ये सब सृष्टि होती। यहाँ आम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महादेशीय संचलनवाद कहता। जोटा आम कहले से चित्र आम देखिपर ये देखा जाए
हेडे देख आम जोटा पांजिया कहचे पांजियार ऊपर भागटा ये रहा यूरेशिया दक्षिण भाग देख ये साउथ अमेरिका अफ्रिका इंडिया अंटार्कटिका तो इंडिया रो जो पार्टा देखुच दक्षिण भाग जो पार्टा देखुच एटा धीरे धीरे आम कौन हो मुव करवा स्टार्ट कर एमती मुव कर मिसी जोटा ऊपर आम जो भारत देखुचे उत्तरस्थ भारत आउ दक्षिण भारत एमती परस्पर सहित मिश्र तापर धीरे धीरे कौन है ना लरेसिया अलग होगा गंडवाना लैंड ठारू आंगारा लैंड टा अलग होगा आ जो मझे जोटा रहा से टेथिस सी कह जाए टेथिस समुद्र टेथिस ओशियन कह जाए टेथिस महासागर कहते वर्तमान समय आम देखुचे कौन ना आम सातटा महादेश अच्छी आउ ये तो जो आम ओशियन देखुचे प्रशांत महासागर देख आटलांटिक महासागर देख आर्कटिक महासागर देख भारत महासागर देख तो सब तक आम अलग यार कारण प्लेट टेक्टोनिक्स हिमालय पर्वतर सृष्टि केमती भूविज्ञानी मैंने कहते आज जो आम शोच हिमालय पर्वत और उत्तर भारत विस्तृत समतल भूमि देखुचे से समय से जगार आगुरी थी टेथिस नामक एक अगभीर समुद्र था एत गभीर ना समुद्र उत्तर में आंगारा लैंड और दक्षिण में गंडवाना लैंड आम भूखंड था परवर्ती काल में गंडवाना लैंड कौन है उपद्वीपीय भारत सहित मिसी धीरे धीरे उत्तर आड़ को गति कला जो उत्तर आड़ को गति कला से गोटे शून्य स्थान सृष्टि हम जमी देखिपर ये भारत अच्छी ये भारत जो मुव कर स्टार्ट कर तो से जगह कौन हम आम गोटे वैकेंसी क्रिएट है यही जगह कौन हम शून्य स्थान क्रिएट हम जोटा आम है भारत महासागर ये लिखाई भारत महासागर कौन है तापर कौन है दक्षिण उपद्वीप क्रमशः उत्तर आड़ को गति कर टेथिस सागर रे पटुमाटी आमर संकुचित होई से भांग सृष्टि होबारु आज हिमालय पर्वतमाला सृष्टि है मैं भाविनी एमती थिला उत्तर भारत एमती उपरକୁ अछि आ दक्षिण भारत आसिक मिसिला तो जेतले मिसुची परस्पर आड़ी के जेतले से माने मूव करबा स्टार्ट करले कोन हबो हमर एई जगह थिबा जगह गुडी को ऊपर उठियो स्टार्ट कर जा फल आमे जो देखछु हिमालय पर्वतमाला हमर सृष्टि हैला एटा केमती देखा है भल भाव देख ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लेट टेक्टोनिक्स तो एपर्यंत मुझे कहनी बस खाली जानी केमती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये अच्छी यूरेशियन प्लेट ये अच्छी जिते परस्पर सहित से माने परस्पर आड़ को जो मुव करवा स्टार्ट करमती धर मुव कर स्टार्ट कर जगार जो एरिया अच्छी से कौन है ऊपर को उठी संकुचित होकर से जगह आम पर्वतमाला सृष्टि है तेणु हिमालय पर्वतमाला को तरुण भंगिला पर्वतमाला कहुए यहाँ बहुत रिसेंट एते पुराना पर्वतमाला नुह हिमालय जी आम आरावली कहवा विंध्य पर्वतमाला कहवा दक्षिण भारत में पर्वत श्रेणी कहवा से माने बहुत पुराना कहीं से गंडवाना लैंड पार्ट थी गंडवाना लैंड आंगारा लैंड भितर जो माड़ हबार आम देखिए कौन स्टार्ट है टेथिस भांग सृष्टि हिमालय सृष्टि है गंडवाना लैंड तो आहरी पुराना तेणुक आम जानले ये दक्षिण भारत बहुत पुराना ये हिमालय ये सेंटर हो ये हिमालय सृष्टि तिब्बत मालभूमि आम सृष्टि है एबे हमें देखिबा प्लेट टेक्टोनिक्स ये जो महादेशीय संचलनवाद है प्लेट टेक्टोनिक्स है ये सब थ्योरी हम किए देथिले अल्फ्रेड वेगनर ये 1912 मसीहा देथिले भाव 1912 मसीहा जो टाइम सैटेलाइट भी तैयारी पूरा मैप भी एते सुंदर भाव बन नथिबो से समय रे ये हमर जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थिले आउ जियोफिजिसिस्ट थिले से थ्योरी दउछंती कि हमर एमती भाव रे आगु गोटे पांजिया थिला हमर एमती पांथलासा थिला एंगारा लैंड थिला गंडवाना लैंड थिला ता भीतर एमती हेकरी हमर सातटा महादेश सृष्टि छथि बर्तमान लोक से समय बिलीव कर नथिले और धीरे 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 परे हमर थ्योरी जेतले देखिले हमर एविडेंसेस मिलला जियोलॉजी रो एविडेंस मिलला जियोग्राफी रो एविडेंस मिलला तो सब प्रकार एविडेंस मिलला परे समस्त मानले कि नहीं अल्फ्रेड वेगनर ठीक कथाटा कहथि तो से हमर देथिले महादेशीय संचलनवाद कहले कि महादेशीय संचलनवाद महादेशीय भूखंड गुड़िकर मंथर गति जोगु ही संभव होइछ
प्लेट संचलन मतवाद अनुसार आम जो भूत्वक अच्छी पृथ्वी जो टॉप लेयर अच्छी भूत्वक सेटा हूँ कौन ना 7टा बृहत एवं 20टी क्षुद्र प्लेट रे विभाजित हो देख पार्थ्व 7टा बड़ बड़ प्लेट देखा ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट गोटे है आमर पैसिफिक प्लेट गोटे है ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट है अफ्रिकन प्लेट है तो देख पार्थ एमती 7टा बड़ बड़ प्लेट रहा या छड़ा आम 20टा छोट 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 प्लेट्स भी रही ये जो प्लेट गुड़ाक आम कहले 7टा बड़ प्लेट अच्छी 20टा छोट छोट प्लेट अच्छी एगुड़ाक केउठी अछंती तुम मन पका पृथ्वी तुम जो पढ़ी क्रस्ट ता तल लेयर पढ़ी कौन मेंटल ता तल लेयर कौन पढ़ी कोर तलू 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 आम जो जाऊे लेयर आम पढ़ी सब ऊपर भागटा रोचे क्रस्ट ये जो पढ़ी तुम कौन तलू तलू आम जो जाऊँगी को लेयर रे कौन अच्छी सीएल कोडी अच्छी सीमा कोडी अच्छी निफे कोडी अच्छी निकेल फेरो सिलिकॉन एल्यूमिनियम सिलिकॉन मैग्नीशियम सीमा तो ये सब जिन तुम पढ़ी क्लास 7 जदि न पढ़ी कमेंट कले आम या रिलेटेड आ गोटे वीडियो आनी पार बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी करी जो आम अक्षांश द्राघिमा देन ये जो रोचे पृथ्वी जो क्रस्ट रहा केमती गठन होमर स्तर गुड़िक रही पृथ्वी तलू तलू आम जो जाऊे सेंटर आड़ की कौन कौन स्तर रोचे कहार कंपोजिशन कौन रोचे वायुमंडल ये सब विषय में दरकार पड़ो आम टाइम टाइम वीडियोस आनी पार बस एति जानी था टॉप लेयर जोटा आम से कहे क्रस्ट तो आमर दी प्रकार रहा गोटे है आमर कौन महादेशीय प्लेट आ गए महासागरीय प्लेट महादेशीय प्लेट साधारणतः टिके अधिक थाए गभीरता टिके अधिक थाए सेटा कौन थाए ना 30 रु 50 किलोमीटर पर्यंत गभीर आम थाए जब आम माटी ऊपर देखुचे समुद्र पतन 30 किलोमीटर रु 25 किलोमीटर गभीर आम थाए आ जोटा सामुद्रिक आमर महासागरीय प्लेट जोड़ा रोचे से गुड़िक थाए केते ना 5 रु 10 किलोमीटर रेंज भितर आमर नॉर्मली थाए तो जो सामुद्रिक प्लेट रोचे से गुड़िक कोटरे तैयार होचंती बासाल्ट बढ़िया रॉक रे तैयार होचंती आउ एठी चित्र देखि जे देख परिबो ओसेनिक ट्रेंच अछि ओसेनिक रेज अछि एठी क्रस्ट देखा होचे टॉप लेयर टा एटा को कलर अछि चेंज कर दवा एठी देख परतो क्रस्ट एठी अछि आ एटा ओसेनिक क्रस्ट रहबो एठी तळे हमर देखितले जेंति मेंटल ओके मेंटल जेंति कहतले ए तळ लेयर टा होचे मेंटल ता तळକୁ 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 बोले आमे पाइबा कोन कोर पाइबा ओके सो 7टा जो बृहत प्लेट रहिला तांकर ना कोन रहिला यूरेशिया प्लेट भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट उत्तर अमेरिका प्लेट दक्षिण अमेरिका प्लेट प्रशांत महासागर प्लेट आफ्रिका प्लेट एवं अंटार्कटिका प्लेट तो प्रशांत महासागर प्लेट टाको तुम देखिबो गोटे अलगा प्लेट रखा हिची काहे की प्रशांत महासागर सबुठु बड़ महासागर तेणुकरी से प्लेट रो आमे गोटे इंडिविजुअल रखले नले अन्य समस्ते टिके टिके आमे जानुचे महादेशीय प्लेट सहित तांकर कनेक्शंस रहउछ अन्य जतक महासागर रहउछ ओके प्लेट गतिर कारण कोन पृथ्वी अभ्यंतर रे थिबा तापमात्रा भू अभ्यंतर हमर पृथ्वी अभ्यंतर कोन होची ना आणविक अवक्षय होची रेडियो एक्टिव डिके कोन किछि पदार्थ अछि यूरेनियम थोरियम बा प्लूटोनियम ए सब पदार्थ गुड़िकर काम कौन कह काम किसी ना से रोचंती से सृष्टि ही एमती भितर जहाँ भी कणिका मान रही जेहेतु यहाँ अधिक हाई लेवल पाठ से पूरा मैथमेटिक्स बुझे पारे बस एति जान से भितर सब बेले आमर आणविक अवक्षय होता है कणिका माने बाहर था बहुत परिमाण आम विभिन्न प्रकार कणिका रही आल्फा कणिका अच्छा बीटा कणिका अच्छा गामा कणिका अच्छा तो से पावर भी से भाया थाए किए सब पावरफुल गामा कणिका बहुत पावरफुल आम जो देखा आम जो कहूँ महाकाश में कहीं जीवन संभव नुहे महाकाश में सबुआड़े रोचे गामा कणिका गुड़िक रोचे चारिड़े बोलते
गामा कणिका काहाकू बंचै देबेनी कोनोस जगह रे भी जीवन बंचै देबेनी आ तार यूज हमर कोठी करे आमे जो देखछे कैंसर ट्रीटमेंट होची से जगह रे हमर हुए ए आणविक अभिक्षय रो व्यवहार करा जे आणविक रश्मि सेठारे पकै थांती कादरे जो जगह रे अफेक्टेड एरिया थियो कैंसर से जगह रे पकै था तो से आणविक अभिक्षय अनवर्त होची कहा भितरे ना हमर पृथ्वी रो अभ्यंतर रे या द्वारा जो तापमात्रा सृष्टि होची सेटा शिला को तरळाई दोची जो शिला हमर रहउची जो कॉइल निकेल अछि लुहा अछि मैग्नीशियम अछि विभिन्न लेयर रे सब अछंती निफे सीमा सिलिकॉन अछि तो ई सब जो अछि एको तरळे देले तरळे द्वारा कोन हैला ना परिचालन प्रक्रिया हमर सृष्टि होला माने भाबी नियो पानी अछि पानी ऊपर काठ बाछ पतला काठ तुमे रखि दैछो पतला काठ गुडी को भाछ से काठ गुडी को भाछनी केमती ना पानी अछि बोलिका पानी आसिला कोठु से जो पानी जो लेयर टा कहउची फ्लूइड रो लेयर रहउची जलीय लेयर टा जो रहउची जलीय लेयर टा कोन ए जो तापमात्रा तळळी गले आणविक अवक्षय जुगु जो शिला गुडी को तळळी गले तारि द्वारा ए परिचालन प्रक्रिया सृष्टि होची ए प्रक्रिया शिला को गति प्रदान करते शिलार गति केते थाए बहुत कम प्रति वर्ष यांकर गति जो थाए प्लेट गुडी कर माने 2 रु 10 सेंटीमीटर भितर तांकर थाए एते कम स्पीड रे सने गति करछ तो प्लेट रो गति भी विभिन्न प्रकार अछि एडी चित्र देख परथो जितले प्लेट दीटा परस्पर सहित माड हेबे प्लेट परस्पर ठ दूरे जिवे प्लेट समांतराल भाव रे जाउथबे तो तीन प्रकार केस हमरा बोलछु तो गोटे केस हला कोन ना जितले प्लेट दीटा को परस्पर ठ दूरे जाउथबे से समय हमर एटा कहला कोन ना विपरीत मुखी गति डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या द्वारा कोन हबो तळे जो जगह अछि तळे जो गरम गरम लाभा गुडा अछि लाभा ऊपर बाहरी लाभा ऊपर बाहरले कोन हबो पहाड़ सृष्टि हे आमे जानछे लाभा गुडी को तळ अवस्था रे थांती सेडा कोन हमर लाभा होची ए जो आमे जो शिला देखुचे विभिन्न प्रकार ए ग्रेनाइट देखो बासाल्ट देखो विभिन्न प्रकार शिला अछंती से गुडी को बाहर को पळे आइले बाहर को पळे आसला परे कोन हबो हमर वायुमंडल संस्पर्श रे आसिके से माने ठंडा हे जिवे ठंडा हे गिरी हमर पहाड़ हे जिवे तो डाइवर्जेंट हमर जो विपरीतमुखी गति थाए ता द्वारा हमर कोन हुए ना प्लेट गुडी को परस्पर ठार दूरे जानती फल रे हमर फाट सृष्टि हुए एवं फाट भीतर जे कि लाभा हमर बाहर को बाहर जाए एवं पहाड़ रे बनि थाए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमर होची समांतराल गति माने परस्पर आडी की जोटा गति करछन तो सेथिरे कोन होय ना परस्पर निकटवर्ती होंती फल रे दुही के मध्य रे धक्का हेबो एवं भूभाग रे भांग सृष्टि हेबो एथिरे मध्य पर्वत सृष्टि एथिरे किंतु केमती पर्वत सृष्टि होची देख परथुवा ना गोटे एटा टिके ग्रीन कलर अछि ना एटा दे देबा अलगा कलर गोटे एटा देखो गोटे लेयर जाउची एटा गोटे लेयर अछि कोन हला गोटे लेयर तळ को पसि जाउची आ गोटे लेयर ऊपर को उठी जाउची देखा जाउची ए लेयर टा तळ को होला ए लेयर टा ऊपर को एटा ला कन्वर्जेंट प्लेट टा या दरे मध्य पहाड़ सृष्टि यार सब एग्जांपल्स अछि सेटा गोटे अलगा लेक्चर लागि जो जे दरकार पडियो कहबो आमे बने देबा आ गोटेला ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जोट्रे एमती जदि दिटा अछंती डिफरेंट दिगरे समस्त गति करिवे ओके ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री भांग एवं फाट पृथ्वी पृष्ठ रे कोन करे अनेक प्रकार भूरूप सृष्टि करे भारतर भूरूप मध्य एई बळी भू अभ्यंतर रे आलोडन फल रे एवं भूपृष्ठस्थ क्षयकारी शक्ति गुडी द्वारा सृष्टि होय अछि ओके भारतर प्राकृतिक विभाग भारत आमे जानिचे 3.28 नियुत किलोमीटर स्क्वायर बा वर्ग किलोमीटर एरिया हमर अछि तो भारत रे हमर केते प्रकार भूरूप हमकु देखिया पड़छ 6 प्रकार थाए मन रखिबा एटा इजीली मन रहइबो किछि डिफिकल्ट आदरे नाही गोटेला उत्तरस्थ पर्वतमाला उत्तरस्थ विशाल समतल भूमि उपद्वीपीय मालभूमि भारतीय विशाल मरुभूमि अंचल उपकूलवर्ती समतल भूमि आ गोटेला द्वीपपुंज तो विभाजन मुख्यतः भूपृष्ठर उच्चावच ढालू एवं अन्य भूमि रूप अनुसार होई थाए
जो लैंडफॉर्म ना अन्य जो भूमि रूप अच्छी भूमि रूप गोटे एंटायर चैप्टर एटा तो मैंने क्लास 7 रे पढ़थिले जदि बही थिबो देखि दे परिबो लैंडफॉर्म विषय रे विभिन्न प्रकार लैंडफॉर्म हमरो बाली जोगु को प्रकार लैंडफॉर्म होची हमरो जो रोजी कोन कैल्शियम कार्बोनेट ता सकाशे को ब्लैक माने चूना पत्थर जो रहउची से रिलेटेड कोटा होची हमरो पहाड़ जोड़ा रहउची हमरो केते प्रकार शिला रहउची एई सब नै करी समुद्र सकाशे केते प्रकार भूमि रूप होची नदी सकाशे केते प्रकार भूमि रूप होची से सब तुमे से सब माने पढ़थियो आम जब भारत को ये डिविजन करवा ये देख पार्छ उत्तरस्थ पर्वतमाला मेनली आम हिमालय रोच द ग्रेट हिमालय समतल भूमि ये देख पार्चे उत्तरस्थ समतल भूमि ये जगटा रहा कौन मरुभूमि थार मरुभूमि आम कहे आउला कौन मालभूमि दाक्षिणात्य मालभूमि आम उपद्वीपीय मालभूमि दाक्षिणात्य सॉरी उपद्वीपीय मालभूमि उपद्वीपीय मालभूमि तापर है उपकूलवर्ती समतल अंचल आम ओडिशार अंचल प्राय रही से जगह रही आइलैंड आम देखुचे आम लाक्षाद्वीप रहा एपटे अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रहा यही सब रहा भारत विभिन्न प्रकार भूमि रूप गोटे गोटे पढ़ा प्रथम पढ़ा उत्तरस्थ पर्वतमाला हिमालय एवं काराकोरम व्याप्ति यही पर्वत श्रेणी कौन होची ना पश्चिम रे पामीर मालभूमि ठारू पूर्व दिगरे भारत एवं म्यांमार सीमा पर्यंत प्राय अविच्छिन्न भाव विस्तार लाभ करछि उत्तर को पूरा हिमालय आमर ढांकी देछि एट देख पारिबो उत्तर रे आमर पामीर मालभूमि एट रोच पामीर नॉर्थ ठारू आरंभ करी एपटे डाहाण पटे म्यांमार पर्यंत ए साइड आमर म्यांमार रोच तो एतक एरिया आमर रोच कोन अविच्छिन्न भाव देख पारथो तुम जो आमर आकार रोचे हिमालय आमर पर्वतमाला उत्तरस्थ पर्वतमाला एटा एक चाप सदृश एवं दैर्घ्य प्राय 2500 किलोमीटर चाप आम जो देखे एमती देखा गोटे आर्ट सदृश देखा दैर्घ्य प्राय 2500 किलोमीटर स्थल विशेष यार प्रस्थ रोच 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश 150 किलोमीटर पर्यंत अच्छे काश्मीर 400 किलोमीटर तार प्रस्थ रोच काराकोरम आमर कौन होची ना पामीर मालभूमि ठारू काश्मीर अंतर्गत सिंधु नदी पर्यंत लंबी पर्वतमाला को काराकोरम पर्वत श्रेणी कह जाए पृथ्वीर द्वितीय सर्वोच्च शृंग केटू गडविन अस्टिन यह ऊपर अवस्थित अटे बाल्टोरा एवं सियाचिन एथमध्य दुईटी प्रमुख हिमवाह हिमवाह कौन ना गतिशील बरफ राशि सियाचिन हिमवाहर दैर्घ्य प्राय 75 किलोमीटर और सियाचिन को लेकिन भारत चाइना भितर बहुत रही कलह रही ताकू नहीं हमर बहुत वर्ष डिस्प्यूट रही सियाचिन से भारत सैन्य मैंने भी रोचे बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में रोचे तेणु आम कृतज्ञ रहा दरकार कि से माने उत्तर भारत में एत बरफ अंचल रही सुरक्षा प्रोवाइड कर हिमालय सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मध्य लंबी पर्वतमाला को हिमालय पर्वतमाला कह जाए हिमालय अर्थ हूँ कौन हिम प्लस आलय बरफर घर तो प्रथम देखिए उत्तर दक्षिण समांतराल विभाग हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी गठन भूतात्विक दृष्टि 20 रु 30 नियुत वर्ष पूर्व होता तो रिसेंट आम कहीपर एत पुराणा नुह हिमालय यार गठन प्रक्रिया मुख्यतः 3टी पर्यायर संगठित होता तेणु दक्षिण रु उत्तर को समांतराल भाव में 3टी पर्वत श्रेणी आमको देखा मिले हिमालय को आम 3 भाग में कहे उत्तर और दक्षिण भितर 3 भाग में समांतराल भाव डिवाइड कर दूचे गोटे शिवालिक बाह्य हिमालय मध्य हिमालय हिमाचल हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय सबुठ ऊपर रहा सर्वोच्च हिमालय एमती ऊपर रहा ता तल लेयर को आसला कौन हिमाचल मध्य हिमालय ता तले रहा शिवालिक बाह्य हिमालय हिमाद्री जोटा रोचे सर्वोच्च हिमालय से पृथ्वी अनेक अति उच्च पर्वत श्रृंग अवस्थित अटंती जो आम एवरेस्ट देखुचे
ଆମର 8000 ମିଟର ଉପରକୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। 6000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଏଠାରେ ରହିଛି ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା। ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ବା ହିମାଚଳ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଏହାର ଅଂଶବିଶେଷ ରହୁଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା, କାଙ୍ଗ୍ରା ଏବଂ କୁଲୁ ଉପତ୍ୟକା। ଆମର ଯୋଉ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ଆମେ କୁହେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଶୈଳ ନିବାସ ରହୁଛି ଡେଲହାଉସି, ଧର୍ମଶାଳା, ଶିମଳା, ମସୁରୀ, ନୈନିତାଲ, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ଆମର ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ। ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ରହୁଛି ପିରପଞ୍ଜାଲ, ଧଉଳାଧର ଏବଂ ମହାଭାରତ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ଏଗୁଡା ତୁମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରେ ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ଡାଉଟଫୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିଦବ କି ଧଉଳା ପଚାରିଦବ କି ଶିବାଲିକ ରେ କିଏ ପାର୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ଧଉଳାଧର ଦେଇଦେଇଥିବ। ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଛ କି ପିରପଞ୍ଜାଲ, ଧଉଳାଧର ଏବଂ ମହାଭାରତ ତିନିଟାକ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟ ଭିତରେ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଲେ ଶିବାଲିକ ବା ବାହ୍ୟ ହିମାଳୟ, ସେଠି ଆମର ଗୋଡି ମାଟି, କର୍ଦ୍ଦମ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇନଥିବା ଶିଳା ଭଳି ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ ଆମର ପର୍ବତ ଗୁଡିକ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ, ପ୍ରସ୍ଥ 10 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। ଡୁନ୍ ଗୁଡିକ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ନା ସବୁ ଦେଖିବ, ଡେରାଡୁନ ହେଲା, କୋଟଲି ଡୁନ୍, ନାଟଲି ଡୁନ୍, ପାଟଲି ଡୁନ୍ ଏସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଡୁନ୍ ଗୁଡା। ତ ଶିବାଲିକରେ ଆମର ଡୁନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଶିବାଲିକର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 1000 ରୁ 1200 ମିଟର, ସବୁଠାରୁ କମ ଉଚ୍ଚତା ବାଲା ଏଇଠି ଅଛି ପର୍ବତ ଗୁଡିକ। ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟରେ 4000 ରୁ 4500 ମିଟର ଆମର ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ପିକ୍ଚରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଦେଖ ଆମର କାରାକୋରମ, ଲାଦାଖ ଆଉ ଜାସ୍କର ଏଇଟା ରହୁଛି ହିମାଚଳ ଭିତରେ ହିଁ, ସରି ହିମାଦ୍ରି ଭିତରେ ରହୁଛି। କାରାକୋରମ, ଲାଦାଖ ଆଉ ଜାସ୍କର ତିନିଟା ଆଗ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। ପାରାଲାଲ ରେ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। କାରାକୋରମ, ତା ତଳକୁ ରହିଲା ଲାଦାଖ, ତା ତଳକୁ ରହିଲା ଜାସ୍କର, ଏ ତିନିଟା ରେଞ୍ଜ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଇଲେ ଗ୍ରେଟର ହିମାଳୟସ୍, ଆମର ଯୋଉଟା କହୁଛେ ହିମାଚଳ। ହିମାଚଳରେ ଆମର କିଏ କିଏ ରହିଲା? ଏଠି ପିରପଞ୍ଜାଲ ରହିଲା, ଧଉଳାଧର ରହିଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ତକ ରହିଗଲା ଆମର କାହା ଭିତରେ? ଗ୍ରେଟର ହିମାଲୟସ୍ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଶିବାଲିକ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ପୁରା ଶିବାଲିକ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଶିବାଲିକ ରେଞ୍ଜ। ଏହାରେ ପ୍ରସ୍ଥ କମ ଥାଏ ଆଉ ହାଇଟ୍ ବି କମ ଥାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ଶିବାଲିକ ରେଞ୍ଜ। ମତେ ଲାଗୁନି ଏହା ପରେ ଆଉ ଡାଉଟ ଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ହିମାଳୟର ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ରହିଲା ଏଠି, ନନ୍ଦା ଦେବୀ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉ ରହିଲା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ କାହାର ହାଇଟ୍ କେତେ ଅଛି, ବୁକ୍ ରେ ତମର ଦେଇଥିବ। ସେଇ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା, ନନ୍ଦା ଦେବୀ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ଅଛି କୋଉଠି ନା ହିମାଦ୍ରିରେ ଅଛି। ଶୃଙ୍ଗର ନାଁ ଗୁଡାକ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଏଭରେଷ୍ଟ, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା, ନଙ୍ଗା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ନନ୍ଦା ଦେବୀ। ହାଇଟ୍ ଗୁଡା ବି ଦେଇଦେଇଛି। ନେପାଳରେ ରହିଛି ଆମର ଏଭରେଷ୍ଟ, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ରହିଛି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ, ସିକିମରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଆଉ ନଙ୍ଗା ପର୍ବତ ରହିଲା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରହିଲା, ନନ୍ଦା ଦେବୀ ରହିଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ଏଠି ରହିଲା। ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି, ଭାରତର ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେଟୁ ଗଡୱିନ ଅଷ୍ଟିନର ନାଁ ଶୁଣିଛେ। କେଟୁ ଗଡୱିନ ଅଷ୍ଟିନ ଆମର ଭାରତରେ ପାର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ରିଜନ ରହୁଛି, ଗିଲଗିଟ ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ରିଜନରେ ରହୁଛି। ତ ଗିଲଗିଟ ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ କୁ ଆମର ଭାରତ କହୁଛି କି ଏଇଟା କରେଣ୍ଟଲି ଆମର ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟା ପାକିସ୍ତାନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଆମର କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଟାକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯେ କି କେଟୁ ଠାରୁ ବି କମ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଟାକୁ ମାନୁଛେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ। ହିମାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭାଜନ ବି ହେଇଛି, ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ହିମାଳୟ ଆମର ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହେଇଛି। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଏବଂ ସତଲେଜ ନଦୀ ଭିତରେ ଆମର କଣ କୁହାଯାଉଛି? ପଞ୍ଜାବ ହିମାଳୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ। ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆମର କାଶ୍ମୀର ହିମାଳୟ ଏବଂ ହିମାଚଳ ହିମାଳୟ ରହିଲା। এই ଜାଗାରେ ସେଓ ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କାଶ୍ମୀରର ସେଓ ଅଲଗା, ହିମାଚଳର ସେଓ ଅଲଗା। ସତଲେଜ ଏବଂ କାଳି ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କୁମାୟୁନ ହିମାଳୟ କୁହାଗଲା। କାଳି ଏବଂ ତିସ୍ତା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳ ହିମାଳୟ ରହିଲା। ତିସ୍ତା ଏବଂ ଦିହାଙ୍ଗ ନଦୀ ଭିତରେ ଆସାମ ହିମାଳୟ ରହିଲା। ଏମିତି ହିମାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭାଜନ ଏଗୁଡାକ ହେଇଛି। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ବିସ୍ତୃତି ଅନୁସାରେ ବିଭାଜନ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ବୋଲି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଏହାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ। ଗିରିପଥ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଗିରିପଥ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପର୍ବତ ଭିତରେ ଆମର ରାସ୍ତା ରହୁଛି, କମ ହାଇଟ୍ ବାଲା ଯୋଉଗୁଡା ରାସ୍ତା ରହୁଛି ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଗିରିପଥ କହୁଛେ, ପାସେସ୍। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ହିମାଳୟର ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆମର ଦେଖୁଛେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପଶି ଭାରତକୁ। ଚାଇନାରେ ସେଇଟା ମେନଲି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବାହାରିଛି ଚାଇନାରୁ, ଦେନ ଆସିଛି ଭାରତକୁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଏସବୁ ରିଜନରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ।
এটা ହିମାଳୟର ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ଦିହାଙ୍ଗ ନଦୀ ଖାତ ପରେ ହିମାଳୟ ହଠାତ୍ ଦକ୍ଷିଣକୁ ବାଙ୍କିଯାଇ ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି, ଏହାକୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ବତ ଗୁଡିକ ମେନଲି ଆମର ଯୋଉ ମେଘାଳୟ, ଏପଟେ ଆସାମ ଦେଖିଲେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରହିଲେ, ସେ ଜାଗା ପାଖାପାଖି ପାତକୋଇବମ୍, ନାଗା ପର୍ବତ, ଗାରୋ ଖାସି ଜୟନ୍ତିଆ, ଗାରୋ ଖାସି ଜୟନ୍ତିଆ ଆମର ମେଘାଳୟ ରହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣରେ ମିଜୋ ଏବଂ ଲୁସାଇ ପର୍ବତ। ତ ଏଇ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଜନ ଯେତେକ ସବୁ ରହିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ହିମାଳୟ ରହିଲା। ତ ଏଠି ଗିରିପଥ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ଦେଇଛି କି ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏପରି ନିଚ ଜାଗା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପର୍ବତ ପାରି ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଗିରିପଥ କହିଥାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଖାଇବର ପାସ୍ ଦେଇକି ଭାରତକୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆଗରୁ, କେମିତି ଆସିଲେ ନା ଗିରିପଥରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିଚ ଜାଗା ଅଛି, ପାହାଡ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ନିଚ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଥିବ ପର୍ବତ ପାରି ହେବା ସେଠି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଏଗୁଡିକ ପ୍ରାକୃତିକ ମାର୍ଗର କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଧାନ କିଛି ଗିରିପଥ ଅଛି, ତାର ନାଁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। କାରାକୋରମ ଗିରିପଥ, କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଜୋଜିଲା ଗିରିପଥ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ହିମାଳୟରେ ରହୁଛି। ସିଟକିଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଥୁଲା ହିମାଦ୍ରି ସିକିମରେ ରହୁଛି, ବୋମଡିଲା ହିମାଦ୍ରିରେ ରହୁଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। ଏହା ଛଡା ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଅଛି, ଏତେ ଡିଟେଲରେ ମନେ ରଖିବା ଯଦି ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଇଏରେ ପାସ୍ ଗୁଡାକ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯୋଉ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଡାଉନଲୋଡ କଲେ ତା ଦେହରେ ଦେଖିପାରିବ ସବୁତକ ପାସ୍ କୋଉଠି କଣ ରହିଛି। ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ନାଥୁଲା ପାସ୍, ଜିଲେପଲା ପାସ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ବୋମଡିଲା ପାସ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦିହାଙ୍ଗ ପାସ୍ ଅଛି, ଏଠି ଲେଖପାଣି ପାସ୍ ଅଛି, ମାନା ପାସ୍ ଅଛି, ନୀତି ପାସ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ଲିପୁଲେଖ ପାସ୍ ଅଛି। ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ओडिशा सिविल सर्विसेस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन सिविल सर्विसेस है, से एग्जाम रे ये सब क्वेश्चंस पके दियंती को पास देके जो टेबल मैचिंग पके देबे से वाला क्वेश्चन भी मु अच्छी जदी रिक्वायरमेंट रहइबो मते कहइबो मु अपलोड कर देबे। तो मोटामोटी भाबरे एतिकी थिला हमर हिमालय विषय रे। या छडा तुम बही रे आहुरी भलसे देछि, तुमे जदी एक्स्ट्रा किछि पॉइंट रहइला तुमे आदरे ऐड करि परिबो, लिखि परिबो तुम ये पाइका नोट पाइका। मु जतिकी लागिला कि हां तुमको बेसिक्स जणेबार अछि, भलसे जानिया पाइका, सब्जेक्ट पढिया पाइका मु सेति को भिडियो रे कहि दिछि। नेक्स्ट आछे हमें उत्तरस्थ विशाल समतल द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। एटा होची भारत को खाद्य जोगाउछ हम कहि परिबा, गहम चाष धान चाष एई जगह मेनली। सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एई नदी त्रय द्वारा गठित होची कोन हमर उत्तरस्थ विशाल समतल भूमि। नदी विषय हमर गोटे अलग चैप्टर अछि, सेतरे भलसे पढिबा। बट एति जानता सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एई तीनटा नदी होछन भारतर लाइफ लाइन। नियुत नियुत वर्ष धरी नदी एवं उपनदी मानक द्वारा आनित पटुमाटी द्वारा एही उर्वर मृत्तिका विशिष्ट समतल भूमि गठित होछि। पटुमाटी कोन तुम जेतले देखिबो नई एबे तो बेसी नई बड़ी आसुनी, नई ही तो बचुना जे नई बड़ी कोन आसीबो, नई को तो हम नष्ट कर सके स्टिल नदी जेतले बढी आछि हमरा नई नदी साइड बंध थाए, बट बंध मझिरे जति एरिया रहला देखिबो गोटे एग्जांपल दोछि एटी देखा जातो। सपोज एटा गोटे नदी अछि, एतिक लेयर हम देखुछ, ता बाहर एक्चुअली बंध थियो एई जगह सपोज बंध अछि, एई जगह रे बंध अछि। तो एई जो एरिया देखुछो, एई जो एरिया देखुछो, एई एरिया रे कोन होला ना नई जेतले बढी आसीबो, बढी पानी एतक सबतक एरिया कवर कर दो, पुणी जेतले बढी छाडी जीवो एई जो रीजन रहिला एई जगह गुडा हमर पटुमाटी जमे देबो। आ एई जगह लोक कोन करंती चाष करंती, बहुत बढ़िया चाष हो। तो वर्ष नियुत नियुत वर्ष धरिकी एमती बढी प्रति वर्ष आसला, एमती बढी जाउथला एवं पटुमाटी आनिकी पकोथला। एई जो पटुमाटी गदा करी 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 हमर उर्वर मृत्तिका विशिष्ट समतल भूमि गठन होईची उत्तरस्थ विशाल समतल विस्तृति। हिमालयर दक्षिण को हिमालय पर्वतमाला आम जो देखले शिवालिक रहिला, शिवालिक दक्षिण को पश्चिम रे हमर सतलेज नदी ठारू पूर्व रे हमर ब्रह्मपुत्र नदी पर्यंत जो एरिया रहिला मु तो मैप रे आगु देखि देथिली समतल भूमिटा सेटा रहउची हमर उत्तरस्थ विशाल समतल भूमि। दैर्घ्य प्राय 2500 किलोमीटर, क्षेत्रफल प्राय 7 लाख वर्ग किलोमीटर रहउची, 240 रु 320 किलोमीटर आर प्रस्थ रहउची। यार महत्व कोन उर्वर मृत्तिका रहिला, जलसेचन सुविधा रहिला, अनुकूल जलवायु एठा रहिला, कि यह भारत एक मुख्य कृषि उत्पादन अंचल माने शस्यागार कह जाए कहला
भारत एइठु ही खाद्य पाउछ तार गहम हैला धान हैला तमे जेते प्रकार शस्य को बाजरा मांडिया जहाँ भी शस्य को एई जगह रे मैक्सिमम होई थाए यह पृथ्वी रे बड़ बड़ समतल भूमि मध्यरु अन्यतम अटे ओके यार समतल भूमि विभाग एवं विशेषत्व एटी देछि पंजाब समतल भूमि मुख्यतः पाकिस्तान रे प्रभावित सिंधु नदी अववाहिकार अंश उपनदी हेले हमर सिंधु नदी रे कोन हमर झेलम चेनाब रावी बेयास सतलेज गला वर्ष जो ऑपरेशन सिंधु रही से टाइम कौन होता आम जो सिंधु चुक्ति होता भांगी देता भारत ताको मानला ना जो गुड़ाक भारत आड़े जो नदी गुड़ा बही तार पानी से रोकीदेला कहला मुझे पाकिस्तान को देनी दोआब दुईटा नदी मध्यस्थ समतल अंचल को आम कौन कह जाए दोआब कह जाए दोआ माने कौन दोआ माने कौन दुई आब माने जल तो दुईटी नदी मध्यवर्ती समतल अंचल एटा कहला दोआब पंजाब कौन पांचटा आउ माने पांचटा जल राशि पांचटा नदीर जोटा आमे कहूचे देश सेटा को आमे कहूचे पंजाब एटा थिला हमर कोन ना पंजाब समतल भूमि ओके भारत रे पंजाब एवं हरियाणा गांगेय समतल भूमि घाघर एवं तिस्ता नदीर मध्यवर्ती अंचल सीमित होचे हमर गांगेय समतल भूमि राज्य गुडी रहले हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम किछि अंश माने झारखंड किछि अंश एवं पश्चिम आ ब्रह्मपुत्र समतल भूमि मुख्यतः आसाम रहउची आसाम को टोटल ब्रह्मपुत्र लाइफलाइन बर्तमान आम उच्चावच भितर समतल भूमि भाग करवा उच्चावच भितर जो समतल भूमि भाग करे उच्चावच कहले आम फास्ट कौन बुझे कि गोटे जगह देखुचे तार एक्सट्रीम हाइट जोड़ा रोचे को जगह हाइट अधिक अच्छी को जगह हाइट कम रही तो ये हाइट वेरिएशन रे आम जो करुचे समतल भूमि भाग करुचे ताको आम कहूँ उच्चावच भितर समतल भूमि भाग तो आम फास्ट पढ़ुचे भाबर भाबर आम कौन रोचे ना हिमालय शिवालिक सहित समांतराल भाव में 8 ରୁ 16 किलोमीटर प्रस्थ विशिष्ट संकीर्ण अंचल उपल खंडमान जमा करे यार मुख्य लक्षण कौन छोट छोट नदी नाल ए भूमिगत हो जाती तापर आसला तराई भूमिगत जल प्रवाह पुनर्बार भूपृष्ठ उपर परिलक्षित होता संसंती अंचल जोटा पानी माने माटी तलू जोटा पड़ेगा जल प्रवाह सेटा पुनर्बार जो भूपृष्ठ उपर परिलक्षित हम से जो संतसंती अंचल सृष्टि कर तराई वन्य प्राणी बास कर घंच अरण्यपूर्ण अंचल थिला शरणार्थी थैतान चाष उपयोगी जमी सृष्टि कर दुधुआ जातीय अंचल उद्यान यह अंचल अवस्थित भांगर भांगर हूँ पुरातन पटुमाटी द्वारा गठित वन्य प्लावन अंचल ऊर्ध्वे पाहाच सदृश यहाँ भूमि रूप चूनगोड़ी मिशा मृत्तिका एठार देखा जाए जहाँ कंकर कह जाए देन आम देखुचे खदर वन्य प्लावित अंचल नूतन पटुमृत्तिका एटा नुआ पटुमृत्तिका नूतन पटुमृत्तिका संचयित मृत्तिका अत्यंत उर्वर एवं सघन कृषि वर्षक एकाधिक बार एठार कृषि करेंगे ओके तो यहाँ मन भांगर आ खदर कौन भांगर हूँ पुराणा पटुमाटी खदर नुआ पटुमाटी आ जो कंकर आमर रहा है कौटी देखा जाए ना आम भांगर ठार देखा जाए यहाँ देख पार्थ आम जो इंडो गैंगेटिक प्लेन रोचे एटा हूँ इंडो गैंगेटिक प्लेन उत्तरस्थ विशाल समतल भूमि आमर गंगा रहा रिजन में देखते गंगा रहा ब्रह्मपुत्र सॉरी जना पड़ा कलर अलग करा पड़ो आम यहाँ गंगा आमर यही पाखापाखि एरिया रहा गंगा ब्रह्मपुत्र ए रिजन रहा तक रहा सिंधु तो उत्तरस्थ विशाल समतल भूमि आम कवर करते ओके बर्तमान आम देखीदे कौन हिमालय देखते उत्तरस्थ विशाल समतल भूमि देखते बर्तमान जो उपद्वीपीय मालभूमि आड़ माने पेनिनसुलर प्लेटो जोटा कि प्रकृत में गोंडवाना पार्ट थिला प्रकृत भारतर पार्ट गठन स्फटिकयुक्त पुरातन आग्नेय एवं रूपांतरित शिला द्वारा गठित जमी आगुरी भी कही गोंडवाना लैंड विभाजन एवं भूचलन जो सृष्टि होइतिबारु यह एक अति पुरातन भूखंडर अंशविशेष एथिरे प्रशस्त अगभीर उपत्यका
ଏବଂ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ ମାନ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଯୋଉ ପାହାଡ ଗୁଡା ଥାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଦକ୍ଷିଣରେ ଏତେ ହାଇଟ୍ ବାଲା ପାହାଡ ନାହାନ୍ତି, 1400 ମିଟର, 1200 ମିଟର, 1000 ମିଟର, 800 900 ମିଟର, ଏତିକି ଏତେ କମ ହାଇଟ୍ ର ପାହାଡ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟକୁ ଦେଖୁଛେ ଅଧିକ ଉଞ୍ଚା ବାଲା ପାହାଡ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ରହିଲା ବିଭାଜନ। ନର୍ମଦା ନଦୀ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ନର୍ମଦା ନଦୀ କଣ କରୁଛି ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଉତ୍ତରରେ ରଖିଦଉଛି, ତଳେ ରଖିଦଉଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ଏଇ ରିଜନ ଆମର ନର୍ମଦା ନଦୀ ରହିଯାଉଛି। ଉପରକୁ ଆମର ରହିଲା କଣ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳଭୂମି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆମର ରହିଲା କଣ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ଡେକାନ ପ୍ଲାଟୋ। ଓକେ, ତ ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳଭୂମି ରହିଲା ତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ କିଏ କିଏ ରହିଲେ? ଆମର ମାଲୱା ମାଳଭୂମି, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, ଭାଗେଲଖଣ୍ଡ, ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ଶିଲଂ ମାଳଭୂମି। ଦକ୍ଷିଣ ଯୋଉଟା ରହିଲେ ଡେକାନ ପ୍ଲାଟୋ ରହିଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ଲାଟୋ ରହିଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ଲାଟୋ ରହିଲା, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପ୍ଲାଟୋ ରହିଲା। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଳଭୂମି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଉ ଇଏରେ ରହିଲେ। ତଳେ ଆମର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିଟା ପାର୍ଟ ରହିଲେ। ସରି, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳଭୂମି ବାରମ୍ବାର କହିଦେଇଥିଲି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଆମର କିଏ ରହିଲା? ମାନ୍ନା ମାଲୱା ମାଳଭୂମି, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଘେଲଖଣ୍ଡ ରହିଲା ପୂର୍ବରେ, ମାଲୱା ରହିଲା ପଶ୍ଚିମରେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରିଲେ, ଆଉ ଛୋଟନାଗପୁର ରହିଲା କୋଉଠି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଆମର ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ରହିଲା। ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରେ ଆମର ବହୁତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୀମା ରହିଲା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇ ପାଖାପାଖି ରିଜନରେ ରହୁଛି, ଏଇ ରିଜନରେ ରହୁଛି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ଓକେ, ତ ଉତ୍ତରରେ ଆମର ରହିଲା ଆରାବଳୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ରହିଲା। ଢାଲୁ ଉତ୍ତରକୁ କ୍ରମଶଃ ଢାଲୁ ହୋଇ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ। ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଢାଲୁ ଅଟେ, ପଶ୍ଚିମରେ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ପୂର୍ବରେ କମ ଚଉଡ଼ା ଅଟେ। ଅଛି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଆକାର ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ପରି। କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଡେକାନ ପ୍ଲାଟୋ ଯୋଉଟା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ରହୁଛି, ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ ରହିଲା। ଭାରତର ସାଉଥ ପୋର୍ସନଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ ରହିଲା। ଉତ୍ତରରେ ରହିଲା ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଧରିବା, ଲିଭେଇ ଦିଏ ସବୁ ତକ। ତ ଆମର ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଇଟା ତ ରହିଲା ଆମର କଣ ଆରାବଳୀ, ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କଣ ନା ବିନ୍ଧ୍ୟ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଏମିତି ବି ରହିଲା ଆମର ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ, এইଭଳିଆ ରହିବ, ଏଇଟା ରହିବ କଣ ନା ବିନ୍ଧ୍ୟ। ସାତପୁରାଟା ଏଇ ତଳ ରିଜନ, ଏଇ ରିଜନଟା ରହିବ ଆମର ସାତପୁରା ପର୍ବତ, ସାତପୁରା ପର୍ବତ। ତ ଆମର ଉତ୍ତର ସୀମା ରହିଲା ସାତପୁରା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ପଶ୍ଚିମ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଏଇ ସାଇଡଟା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଏପଟେ ରହୁଛି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ତ ଆମକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଯୋଉ ରହିଲା ଆମକୁ କ୍ଲିୟରଲି ଜଣା ପଡୁଛି କେମିତି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସେପଟା ହେଇଛି, ତାର ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାର କାହିଁକି ହେଇଛି। ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରିଲ ସାତପୁରା ଏଇଠି ଯଦି ଉପରେ ରହିଲା ସାତପୁରା, ଏପଟେ ରହିଲା ପଶ୍ଚିମଘାଟ, ଏପଟେ ରହିଲା ପୂର୍ବଘାଟ, ମଝିଟା ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଭଳିଆ ସେପ ରହିଲା ନା, ତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆମର ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଢାଲୁ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ କ୍ରମଶଃ ଢାଲୁ ଅଟେ। ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମି ଏବଂ ମହୀଶୂର ମାଳଭୂମି यार पार्ट अटंती। अमरकंटक आमर बाहरी कौन नर्मदा नदी बाहरी अमरकंटक बाहरी। मेघालय कर्बी आंगलंग मालभूमि उत्तर पूर्व भारत दृष्टिगोचर हुए, यही अंश एक फाट द्वारा छोट नागपुर मालभूमि पृथक होती। डेक्कन ट्राप एवं मृत्तिका दाक्षिणात्य मालभूमि उत्तर पश्चिम भाग लाभा उत्कीर्ण द्वारा गठित होती। जो आम कहले सातपुरा पर्वतमाला आम देखिले, सातपुरा आम रहा उत्तर सीमा निर्धारण कर, पश्चिम पश्चिमघाट पर्वतमाला रहा। तो दाक्षिणात्य मालभूमि उत्तर पश्चिम भाग से सातपुरार तलू टिके पश्चिमघाट पर्वतमाला टिके डाण को ये आ गोटे कलर दबा, सपोज येलो कलर देले यही रीजन जो देखुच जो महाराष्ट्र रोचे से रीजन में कौन रोचे ना आमर
ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଶିଳା ହେଉଛି ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଶିଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଯୋଉ କୁହେ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା କାହା ପାଇଁକା, କପା ଚାଷ ପାଇଁକା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପଯୋଗୀ। ତ ଏଇଠି ଆମର କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଶହ ଶହ ମିଟର ବହଳର ଏହି ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡେକାନ ଟ୍ରାପ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକାଞ୍ଚଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଡେକାନ ଟ୍ରାପ୍ଟା ଏଠି ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଭିଜିବଲ ଅଛି। ଏଇ ରିଜନଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଡେକାନ ଟ୍ରାପ୍। ଗୁଜରାଟର କିଛି ଅଂଶ ରହିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରାୟ କଭର କରିଦେଇଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏଇଠି ଟପରେ କିଛି ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶ ଅଛି। ଓକେ, ପ୍ରି କାମ୍ବ୍ରିଆନ ଏରାର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମିର ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରି କାମ୍ବ୍ରିଆନ ଯୁଗର, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯୁଗ ଏଇଟା ଭାଇ। ଏଇ ରିଜନଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମିଶିଛି ଆମର ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପାର୍ଟ ହେଇକି ଏଠି ମିଶିଛି। ଆଉ ମେଟାମର୍ଫିକ ଏଇଟା ଗଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମୟର ବିନ୍ଧ୍ୟ ରିଜନର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଥିବା ନଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଭାଇ ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ବହୁତ ଦୂର ଯାଇକି। ଏଠି ଚିତ୍ର ଅଛି କି, ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ଘାଟରେ ଦେଖ ମଝି ମଝି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପୁରା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଛି। ଓକେ, ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ। ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆମର ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତରେ ଏତେ ଅଧିକ ହାଇଟର ପର୍ବତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ତ 900 ରୁ 1600 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ ହାଇଟ୍। ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି 600 ମିଟର। ଓକେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଆମର ଯୋଉଠି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ରହୁଛି ସେଟା କଣ ନା ଆନ୍ନାଇମୁଡି, 2695 ମିଟର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି। କେରଳର ଆନାମଲାଇ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଟା ଅଛି। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ରହୁଛି ଦୋଦାବେତା ଶୃଙ୍ଗ 2637 ମିଟର, ଏଟା ନୀଳଗିରି ପର୍ବତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ଆମର ରହୁଛି। ନୀଳଗିରି ଆମର ତାମିଲନାଡୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି। ଦେଓମାଳି ପୂର୍ବ ଘାଟରେ ଦେଓମାଳି ରହୁଛି ହାଇଏଷ୍ଟ, ଓଡିଶାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଟା ରହୁଛି ପୂର୍ବ ଘାଟର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ। ସରି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆମର ଦେଓମାଳି ରହୁଛି 1670 ମିଟର ଅଲ୍ ଏଇଟା କହୁଛି, ବଟ୍ ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ରହୁଛି ଜିନ୍ଧାଗଡ଼। ଜିନ୍ଧାଗଡ଼ କେମିତି ଲେଖିବ, ଜିନ୍ଧାଗଡ଼ ଏଇଟା ରହୁଛି 1690 ମିଟର। ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ଭେରିଫାଇ କରୁଥିଲି ବିକଜ ଜିନ୍ଧାଗଡ଼ ମୁଁ ପଢିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଓମାଳି ବହିରେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜିନ୍ଧାଗଡ଼ କଣ ଅଛି ନା କରେଣ୍ଟଲି 1690 ମିଟର ହାଇଏଷ୍ଟ ଏଲିଭେସନ ରହୁଛି। ଏଟା ରହୁଛି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଏଠି ଜିନ୍ଧାଗଡ଼। ଓକେ, ଆମର ଆରାକୁ ଭ୍ୟାଲି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର। ଓକେ, ଦେନ୍ ରହିଲା ଆମର
मुख्य श्रेणी गुड़ा रहा सेमती सह्याद्री नीलगिरी आनामलाई एवं काडामम पश्चिम घाट पर्वतमाला पूर्व घाटर किसी मुझे लिखी ना एठी आमे लिखि परिबा आराकु वैली पेन टा टिके डिफरेंट रखिबा ब्लैक रखिबा आराकु देन हमर होती सातकोशिया लंबा सिंगी लांबा सिंगी ए सब हमर पर्वत श्रेणी रोच विस्तृति उत्तर हमर ईस्टर्न घाट हमर जोटा पूर्व घाट पर्वतमाला रोचे एटा महानदी उपत्यका ठारू दक्षिण रे नीलगिरी पर्वतमाला पर्यंत 1100 किलोमीटर लंबा रोचे ताबरे आमे यार पश्चिम घाट रो आमे जे देखिबा तार विस्तृति एटा हमर कोन रोचे ना गुजरात ओ महाराष्ट्र आम जो गुजरात एवं महाराष्ट्र जोटा रोचे बॉर्डर रोचे ताप्ती रिवर रोचे महाराष्ट्र बॉर्डर ताप्ती नदी ठारू 1600 किलोमीटर पूरा साउथ रे कन्याकुमारी पर्यंत कन्याकुमारी जाए ओके प्रधान शैल निवास कौन कौन रोचंती आमर रोचंती उदकमंडलम बा उटी आमर रोची नीलगिरी रे कोडाई केनाल रोची महाबलेश्वर पंचमटमारी एपटे माउंट आबू रोची आरावली अंतर्गत माउंट आबू केमती एठी आसला ईस्टर्न घाट रे टिके मिस्टेक हे जस्ट अ सेकंड तो मिस्टेक हे जेची केमती आदरे हम जानिनी तो वाइट दे दवा हाईलाइट में तो यार मेजर हिल स्टेशन रहिले कि ना से दारिंगबाड़ी आराकू लंबा सिंगी ए सब हमर रहिले तापर आमे गोटे पढुचे आरावली पर्वत श्रेणी विषय रे एटा उपद्वीपीय मालभूमि पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम सीमार अवस्थित अटे यही पर्वत श्रेणी पुरातन एवं क्षयप्राप्त होइथारु अल्प उच्चित विशिष्ट अटे आरावली को नेकी रिसेंटली बहुत केसेस हेतिला माने सुप्रीम कोर्ट आ भारत सरकार के मध्य ताको तुमे देखि परिबो विस्तृति एटा गुजरात ठारू दिल्ली पर्यंत दक्षिण पश्चिम रु उत्तर पूर्व मध्य अछि यार शैलनिवास माउंट आबू ए माउंट आबू टा एक्चुअली सेठी पळेतला मिस्टेक एटा मटेरियल हम करेक्ट कर देथिबी ओके आ तो वेस्टर्न ओ एटा वेस्टर्न सेकंड मो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को मु देखि दैछि घाट वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट सॉरी तो यही रीजन रे ही रोचे हमर एक्चुअल रे कोस्टल प्लेन आ वेस्टर्न घाट से ही रीजन रे हमर रोचंती मोटामोटी भाबे जे देखिबो आज बहुत बाट पळे आसला एटा एक्चुअल रे पिक्चर टा मो सेटा भूल देथि एट देख परथबो आरावली रेंज तुमको देखा जीवो एटा रेड दे दबा ठीक रहइबो एट देख परथबो आरावली रेंज ओके तापरे एटी जेम देखले दोदा बेत्ता एटी अछि ए जगह दोदा बेत्ता रहइला अन्नाई मुडी ए जगह रहउची एपटे केते उडे हिल रहउची देखो वेनिकोंडा नल्लामाला नयागढ़ हिल रहला गड़जात हिल्स रहला ओडिशा हिल्स रहला भेरुसनाड हिल्स जवाडी हिल्स इन सारा बहुत सारा हिल्स हमर रहइछन एपटे ओके बर्तमान आम आसिया भारतीय विशाल मरुभूमि अंचल द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एटार बेसी किछि नाही आरावली पर्वत श्रेणी पश्चिम सीमा को एठी अछि आरावली आरावली पश्चिम को आम जो ए रीजन जो देखुचे ए रीजन टा कोन थर मरुभूमि ए जो रीजन टा देखले एटा होची आरावली पश्चिम एटा होची आरावली आम देखछे एटा आरावली पर्वत श्रेणी तो आरावली पश्चिम जोटा हमर सेटा होची
ଭାରତୀୟ ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ଓକେ, ଏଠାରେ କଣ ହଉଛି थर मरुभूमि एटा कहुचे राजस्थान में भारत विशाल मरुभूमि अंचल अच्छे एक उच्चावच विशिष्ट तरंगायित बालुकापूर्ण अंचल एठार अनेक बालुका स्तूप बा सैंड ड्यून्स देखा जाए स्थाने स्थाने एटा पथुरिया मध्य पाकिस्तान रो सिंधु प्रदेश रो अनेक भितर को एटा विस्तृति लाभ करछि आउ जलवायु शुष्क थाए आम जानिचे वार्षिक हारारे वृष्टिपात 150 मिलीमीटर मध्य कम होता है उद्भिद कंटालिया बुदा जातीय उद्भिद आमको एठारे देखा मिलता है याद बेसी किसी पढ़वार ना यहाँ आम सब जाने भारतीय विशाल मरुभूमि अंचल नदी वर्षा ऋतु में केतेक नदी बाहरी जल अभाव बालुकापूर्ण प्रांतर लीन हो जाती अंतस्थलीय नदी आम गोटे लुनी नदी अच्छी ता विषय देखिए लुनी नदी यही अंचल पाखे अच्छे बरखान बालचंद्र आकार बालुका स्तूप को बरखान कहुए जो एमती देखुचे ना चंद्र तो यही सेप रमर बालुका स्तूप को आमर कौन कह बरखान कह ओके उपकूलवर्ती समतल भूमि बर्तमान आसवा दाक्षिणात्य मालभूमि पश्चिम आरब सागर तटरे पूर्व में बंगोपसागर तटवर्ती अंचल उपकूलवर्ती समतल भूमि देखा यार सब बेस्ट मन रखार ओडिशा तुम भाव दियो पुरी है गंजाम है आमर एपटे केन्द्रापड़ा है ये सब गुड़ा कौन रोच उपकूलवर्ती समतल भूमि अंचल तो पश्चिम उपकूलवर्ती समतल भूमि अंचल जो देखा एगुड़िक संकीर्ण अप्रशस्त एवं सामान्य असमान अटे कारण कौन पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व बाहर नाति दीर्घ एवं द्रुतगामी नदी गुड़िक द्वारा आनीत पट्टमाटीर परिमाण कम होता पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व बाहर नदी गुड़िक एत दीर्घ नुहति ये नदी गुड़िक द्रुतगामी नदी गुड़िक तेणु या द्वारा पट्टमाटी बेसी आसती यही रिजन आम जो नदी पढ़ा से टाइम देखिए कहीं आमर जो ईस्टर्न घाटे जो अच्छे पूर्व घाटे जितक नदी गुड़िक अच्छा से जो नदी सहित मिशुंट आमर कौन क्रिएट करती डेल्टा आमर जो फॉर्मेशन कर डेल्टा को आम कौन कहे ह्रद ह्रद आम ह्रद कहे तो डेल्टा सॉरी डेल्टा ह्रद नुह आमर त्रिकोण भूमि कहीं सृष्टि कर पश्चिम पटे कहीं आम त्रिकोण भूमि देखा जाए ना तो यही क्वेश्चन आम नदी जो पढ़ा पढ़ा ह्रद कहले आम देखा युवा ना लगुन्स गुड़ाक तो विभाजन आम पश्चिम उपकूल समतल भूमि तीन भाग विभक्त होती कंकण कन्नड़ और मालाबार कंकण हूँ उत्तर अंश मुंबई गोवा कन्नड़ हूँ मध्य भाग दक्षिण हूँ मांगालोर कन्याकुमारी ये देखिपर यहाँ कंकण यहाँ कन्नड़ यहाँ मालाबार जो रिजन जेन देखी कंकण हूँ कौन उत्तर अंश मुंबई गोवा कन्नड़ हूँ मध्य भाग मालाबार हूँ दक्षिण अंश मांगालोर कन्याकुमारी तापर उत्तर उपकूलवर्ती समतल भूमि प्रशस्त एवं गुजरात उपकूल यार अंतर्गत अटे नर्मदा एवं तप्ती द्वारा सामान्य विखंडित अटे कौन पश्चिम उपकूल समतल भूमि नर्मदा एवं ताप्ती नदी द्वारा केरल उपकूल अनेक गुड़े उपहृद लगुन्स देखा जाए उपहृद बालीबंध बा एक संकीर्ण स्थल भाग द्वारा अलग हो रही एक अगभीर लुणी पानी भरा जलराशि आम जमी चिलिका गोटे संकीर्ण स्थल भाग द्वारा अलग हो तुम जब देख मैप रे पूरा जूम करके देखियो चिलिकाटा को तुम एटा पूरा क्लियरली जना पड़िबो लगुन आमे काहा कहूची बा उपलब्ध आमे काहा कहूची संकीर्ण स्थल भाग द्वारा एटा अलगा हेकि रहिछि समुद्र ठारू आ अगभीर एटा लुणी पानी भरा जलराशि एगोटा कह जाय पूर्व उपकूल समतल भूमि एटा प्रशस्त एवं अपेक्षाकृत समप्राय एपटे कौन थाए ना हमर दी भाग अछि उत्तर सरकार एवं करमंडल उत्तर सरकार जोटा उत्तर भाग रहउछि करमंडल है दक्षिण भाग चेन्नई दक्षिण को देखिपर यहाँ कौन उत्तर सरकार ये रोचे आमर करमंडल कोस्ट आ उत्कल कोस्ट यहाँ अच्छे उत्कल कोस्ट ये सुवर्ण रेखा ठार दक्षिण पर्यंत ओडिशार ओडिशा उपकूल सुवर्ण रेखा ठार विशाखापट्टनम पर्यंत ओडिशा उपकूल बा उत्कल कोस्ट विशाखापट्टनम ठार चेन्नई पर्यंत आंध्र उपकूल कहुचे आउ करमंडल तमें कहले चेन्नई दक्षिण पर्यंत
त्रिकोणभूमि ये देखिले डेल्टा त्रिकोणभूमि भूल कर डेल्टा टाक रद्द कर त्रिकोणभूमि कौन ना महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी बही आणुवा पट्टी माटी को जमा कर विशाल त्रिकोणभूमि मान सृष्टि करते समुद्र में पड़िया जाती से जिते पूरा लेंथ सारा दैर्घ्य सारा नदीटा जिते बाट बोही पूरा से बाट सारा जी तार पटुमाटी आनी सब तक नहीं तार मुहर पकड़ से जगह से त्रिकोणभूमि मान सृष्टि करती त्रिकोणभूमि गुटे कौन ना नदीर मुहाण निकटवर्ती अंचल गोटे त्रिभुजाकार समतल भूमि को कहुए यहाँ से लैंडफॉर्म चैप्टर तुम पढ़ी पार त्रिकोणभूमि केमती सृष्टि होची सब बड़ आम त्रिकोणभूमि पृथ्वी कौन जाचे आम गंगा ब्रह्मपुत्र नदीर त्रिकोणभूमि जो रही सब बड़ सुंदरबन आमर ओके देखिले बर्तमान देखिए आइलैंड्स भारत आइलैंड्स बहुत कम अच्छा लाक्षाद्वीप मालाबार उपकूल पश्चिम को अरब सागर रोचे ये जगह देखा जाता लाक्षाद्वीप मालाबार आम ये देखले ना यहाँ मालाबार उपकूल तार जस्ट पश्चिम को देख देखा देखिए मालाबार मालाबार पश्चिम को गले ये पाइले आम लाक्षाद्वीप प्रबाल कीट मानकर नष्टावशेष द्वारा गठित क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर राजधानी कावारती पूर्व नाम यहाँ लाक्षाद्वीप मिनिकय और आमिनड्यू 1973 मसीहा ठारू लाक्षाद्वीप कहुए पितली द्वीप जनबस्ती नथिबा एक पक्षी विहार अटे एथरे अंडमान एवं निकोबर बंगोपसागर उत्तर दक्षिण भाग में विस्तृत प्रकृत पक्षे समुद्र निमज्जित आग्नेय पर्वत शिखर गुड़िकर अग्रभाग अटे द्वीप संख्या प्राय 550 द्वीप ए विभाजन उत्तर में अंडमान एवं दक्षिण में निकोबर जलवायुटा विश्ववृत्तर निकटवर्ती होता निरक्षीय और घंच अरण्यपूर्ण रही है अंडमान निकोबर गोटे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट द ग्रेट निकोबर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट गोटे बाहर कर सहरीकरण कर गवर्नमेंट कहूँ बट एक्टिविस्ट माने मना कर द्वारा अंडमान निकोबर रोकवा विलुप्त प्राय और विपदग्रस्त जनजाति लोक एवं आमर जो पशु पक्षी मैंने अच्छा परिवेश नष्ट हो एठारे ब्यारेन आइलैंड रही जोटा कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अटे ब्यारेन आइलैंड आग्नेयगिरी आउ एतिक आम सरला भारत बर्तमान भौतिक विभाजन महत्व देखीदा प्रत्येक अंचल अन्य भिन्न हेले सामंजस्य रही प्रत्येक विभाजन अन्य परिपूरक अटे उपद्वीपीय मालभूमि सबुठ प्राचीनतम हिमालय पर्वतर उत्पत्ति यार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हिमालय पर्वत अरण्य एवं जल संपद परिपूर्ण अटे समतल भूमि गुड़िक भारत शस्यागार अटंती सेठारे प्रथम मानव सभ्यतार अभ्युदय होता मालभूमि गुड़िक खनिज संपद भरा अटंती जहाँ भारत शिल्पायन क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण उपकूलवर्ती और द्वीपपुंज गुड़िक रही बंदर निर्माण और मत्स्य उत्पादन प्रकृष्ट पृष्ठभूमि जोगाई था बर्तमान आ गए छोटे पोर्शन रहा ओडिशार भौतिक विभाग से पढ़ेदेवा ओडिशा हूँ भारत पूर्व उपकूलस्थ एक राज्य 17 डिग्री 49 मिनिट उत्तर 22 डिग्री 34 मिनिट उत्तर समाक्ष रेखा मध्य उपस्थिति 81 डिग्री 23 मिनिट पूर्व 87 डिग्री 29 मिनिट पूर्व पर्यंत यार सीमारेखा रोचे तो देखिए यार भी डिफरेंस पाखापाखि एपटे भी 5 डिग्री एपटे पाखापाखि 5 डिग्री पाखापाखि 5 डिग्री पूरा 5 डिग्री कहूनी डिफरेंस अच्छी पाखापाखि 5 डिग्री आम कहीपर पूर्व आम जाने बंगोपसागर पश्चिम रहा कौन छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्व रहा पश्चिम बंग उत्तर रहा झारखंड दक्षिण रहा आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल ओडिशा केते 1,55,707 वर्ग किलोमीटर प्रशासनिक विभाग 30टा जिला अच्छी राजधानी भुवनेश्वर ओडिशा को मुख्यतः 3 भाग में विभक्त करा जाए कौन कौन मध्य पार्वतीय अंचल पश्चिम माल अंचल और उपकूलवर्ती समतल अंचल यही प्रकार 3टा आमर टोटाल रोचे ओडिशार जो विस्तृति आम देखुचे भूमि रूप मध्य पार्वतीय अंचल पश्चिम माल अंचल और उपकूलवर्ती समतल अंचल मध्य पार्वतीय अंचल कौन रोचे ना ओडिशार मध्य भाग में उत्तर पूर्व मयूरभंज जिलार शिमिलीपाल पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम मालकानगिरी जिला पर्यंत विस्तृत अटे पूर्वघाट पर्वतमाला अंश विशेष आम जाने पूर्वघाट पर्वतमाला जो देखते से टाइम आम जानते
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଦ୍ୱାରା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏଟା ନୁହେଁ। ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 900 ମିଟର ଅଛି। ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଓମାଳି ରହିବ 1670 ମିଟର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଲ୍ସ ଏଠି ରହିଛି। ଦେଖ ବୋନାଇ ହିଲ୍ସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହିଲ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାପ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଠି ରହିଲା, ପ୍ଲେନ ରହିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବରେ ରହୁଛି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଏମିତି ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଏଇ ରିଜନ ରହୁଛି। ଏଠି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ, ଏଇଠି କିଛି ପାହାଡ଼ ରହିଲା, ଏଇଠି କିଛି ପାହାଡ଼ ରହୁଛି, ଏଇଠି କିଛି ପାହାଡ଼ ରହୁଛି, ସେମିତି ଭାବରେ ଆମର ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକିରି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମକୁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ଏହାର 150 ମିଟରରୁ 300 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଏଟା କ୍ରମଶଃ ଢାଲୁ ଅଟେ। ତେଲ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏବଂ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଅବବାହିକା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପଶ୍ଚିମ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଉତ୍ତରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପ୍ରଶସ୍ତ। ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖ, ଏଠି ଆମର ଋଷିକୁଲ୍ୟାଟା ରହିଛି, ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦିଏ। ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆଦି ନଦୀର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଏଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଏଇ ଜାଗା, ଦକ୍ଷିଣ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ପାହାଡ଼ ରହିଯିବ, ଏଇ ଜାଗା ପାଖରେ ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଏଇ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପୁରା ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଛି। ଓକେ, ଏଟା ଉର୍ବର, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଏବଂ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏତିକି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର। ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ରଖୁଛେ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଲେକ୍ଚରଟା। ଚାପ୍ଟରଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି, ମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁମକୁ ସାରିବା ପାଇଁକା। ଡାଉଟ୍ସ ଥିଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଆଉ ଏହାର ନୋଟ୍ସ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାର ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଇଟ୍। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।